नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट मेल टीवी। जब जब बरसात आती है और हालात बदतर होते हैं, हम लोगों की पीड़ा लेकर आपके बीच आते हैं। इंद्र देवता ने सितंबर माह में मानसून की झड़ी लगाकर जहां रतिया, टोहाना व फतेहाबाद शहरों को जलमग्न कर जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, लोगों में पब्लिक हेल्थ के प्रति भारी रोष देखने को सामने आ रहा है। कहीं कहीं पर अधिकारियों का घेराव भी किया जा रहा है। वहीं किसानों की पेशानी पर भी बल पड़ गए हैं। इस बार नरमा कपास के उत्पादक किसानों के लिए सितंबर की बरसात मुसीबत बनकर आई है। सैकड़ों एकड़ नरमा कपास की फसल बर्बाद हो चुकी है। कई दिनों से लोग पानी की निकासी को लेकर डीसी से, एसडीएम से मिल रहे हैं, लेकिन खेतों से पानी अभी निकला भी नहीं है कि आज की बरसात ने तो किसानों की हालत और भी बदतर कर दी है। आज फतेहाबाद व भट्टू में 35 mm, भूना में 25, रतिया में 15 व टोहाना में 20 mm बारिश हुई है। रतिया में मुख्य बाजार की सड़क ऊंची कर देने से संजय गांधी चौक पूरा तालाब में बदल गया है। रतिया से हमारे संवाददाता बॉबी गोस्वामी ने बताया कि संजय गांधी चौक के आसपास के दुकानदारों का दुकानों से व घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं शहर के मेन बाजार, टिब्बा कॉलोनी, अनाज मंडी, फतेहाबाद रोड, टोहाना रोड, शक्ति नगर, मालटाउन, मड कॉलोनी, अरोड़ा कॉलोनी सहित कई क्षेत्रों में जल भराव के समाचार और वीडियो सामने आए हैं। आइए आप रतिया के हालातों का यह वीडियो देखें। टोहाना से भी हमारे संवाददाता विजय रंगा ने बताया कि टोहाना के रामनगर, बस स्टैंड, भाटिया कॉलोनी सहित अनेक क्षेत्र झील में बदले हुए हैं। पानी निकासी बड़ी धीमी गति से हो रही है और कई मकानों में पानी की नींवों में पानी घुस गया है और जिस वजह से कई मकानों में दरारें आने का भी समाचार है। रही बात फतेहाबाद शहर की, तो यहां के अनियोजित विकास ने तो लोगों का दम ही निकाल दिया है। फतेहाबाद में दोपहर 1 बजे तक 35 mm बरसात हो चुकी थी। फतेहाबाद शहर तो 10 mm बरसात भी नहीं झेल सकता और वहां आज हुई 35 mm बरसात और दूसरी तरफ धर्मशाला रोड के घोटालों ने यहां के लोगों को तबाह कर दिया है, मरने को मजबूर कर दिया है। वहीं एक बात और है, यहां जो घोटाले हुए हैं इस धर्मशाला रोड पर, इन घोटालों ने पब्लिक हेल्थ के गले की फांस भी बन गए हैं। ये घोटाले नगर परिषद ने पब्लिक हेल्थ को यहां धर्मशाला रोड का बरसाती पानी निकासी के लिए एक पाइपलाइन बिछाने का काम दिया था। इसके लिए 65 लाख रुपए भी पब्लिक हेल्थ को अलॉट किए गए थे, मगर घोटालों के लिए कुख्यात हो चुके पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने यहां की अच्छी खासी सड़क तोड़ दी और नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट यहां पर सीवरेज लाइन बिछा दी, जबकि सीवरेज लाइन बिल्कुल ठीक ठाक थी। उन्हें टेंडर दिया गया था, काम दिया गया था पानी निकासी के लिए, बरसाती पानी की निकासी की पाइपलाइन बिछाने के। पब्लिक हेल्थ वाले कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है कि स्टॉर्म वाटर के लिए अलग लाइन बिछाई जाए। उन्होंने अच्छी खासी सीवरेज लाइन को निकाल के नई लाइन बिछा दी और वो भी नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट। पहले सीवरेज का पानी तुलसीदास चौक से होकर निकलता था, लेकिन इन्होंने उस लाइन को जा बिछाया थाना पार्किंग के सामने, जो वहां से बड़ी लाइन गुजर रही है उस लाइन के साथ जोड़ दिया। हालांकि लेवल ठीक है, लेकिन जो मुख्य लाइन है उसका चैम्बर इतना ऊंचा है कि जब कभी भी मामूली बरसात होती है या कभी सीवरेज बंद हो जाते हैं तो ये निश्चित मान के चलिए कि धर्मशाला रोड पर तो बैक फ्लो होगा ही होगा, बारिश हो चाहे ना हो। अगर सीवरेज कहीं ब्लॉकेज होता है तो धर्मशाला रोड पर तो काली बरसात होनी शुरू हो जाती है, काला पानी, बदबूदार पानी धर्मशाला रोड पर आ जाता है।
नगर परिषद वाले अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। उनका कहना है कि हमने तो बरसाती पानी की निकासी के लिए काम दिया था, लेकिन आप एक बात बताइए, आपने अपने घर में कोई मिस्त्री लगा दिया ये कह के कि आप डबल बेड बनाओगे, उसको सामान ला के दे दिया, पैसे दे दिए, लेकिन अगर वो कुर्सी बनाने लग जाता है तो क्या आप उसे टोकोगे? नहीं भाई, मैंने तो आपको डबल बेड बनाने का काम दिया था। नगर परिषद के अधिकारी, एक्सीएन, जेई दिन भर वहां से निकलते हैं, लेकिन किसी ने एक बार भी टोकने की कोशिश नहीं की, पूछने की जहमत नहीं उठाई कि आप लोग क्या कर रहे हो। सब लोग एक दूसरे से मिले हुए थे, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली और पब्लिक हेल्थ वालों ने वहां पर सीवरेज लाइन बिछा दी बजाय स्ट्रॉम वाटर पाइपलाइन बिछाने के। आज फिर वही हुआ, जैसी बरसात आई धर्मशाला रोड जलथल हो गई। पूरे चारों तरफ 3-3 फुट 4-4 फुट पानी नजर आ रहा था, दुकानें सारी बंद थी, ऐसे लगता था जैसे हड़ताल है। लोगों की बेसमेंट में पानी जा रहा था, दुकानदार परेशान थे, उनका बाजार, उनका बिजनेस तो चौपट हुए। कई महीने हो गए, यूं कहें कि 2 साल हो चुके हैं धर्मशाला रोड के लोगों का बिजनेस चौपट हुए। कभी सड़क उखाड़ दी जाती है, कभी सीवरेज लाइन के लिए खड्डे मार दिए जाते हैं, कभी सड़क बन रही है, कभी फुटपाथ बन रहा है। हालातों में कोई सुधार नहीं है, पैसे की पूरी तरह बर्बादी की जा रही है, लेकिन कोई सुधार नहीं है। आज भी पूरा रोड जलथल हो गया। जब पानी की निकासी नहीं हुई तो एक ट्रैक्टर और एक पाइप भेजी गई कि उसको पानी को निकाला जाए चिल्ली की तरफ, लेकिन जब वो पाइप आई ट्रैक्टर के साथ तो फटी हुई थी। पंप लगाकर निकालने की कोशिश की गई तो पाइपलाइन फटी हुई थी। तो जो ट्रैक्टर के साथ इंचार्ज आया था उसने जेई को फोन करके कहा कि जेई साहब, ऐसा है कि जो पाइप दी गई है वो फटी हुई है, इससे पानी तो नहीं निकलेगा। तो माननीय जेई साहब क्या कह रहे हैं उसको अपने टेलीफोन पर, कह रहे हैं कि तू कुछ बात नहीं है, लोगों को क्या पता लग रहा है कि पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तू तो बस ट्रैक्टर चलाए रख, लोगों को लगना चाहिए कि काम हो रहा है। आप ये देखिए कितनी संवेदनहीनता की स्थिति है। इन अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से, इनको लोगों के दर्द से कोई लेना देना नहीं है। अभी पीछे आरटीएस के कमिश्नर आए थे, उन्होंने भी पब्लिक हेल्थ को खासी फटकार लगाई थी और कहा था कि आप कर क्या रहे हैं, आप अपनी रेटिंग देखिए, आपका फीडबैक देखिए लोगों का, लोग आपसे कितने परेशान हैं। उसके बाद चीफ इंजीनियर आए 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा, मैं जांच कराऊंगा, लेकिन कोई जांच नहीं हो रही, कोई अधिकारियों के कान पे जू नहीं रेंग रही। अधिकारी बिल्कुल बेखौफ है, बेपरवाह है, उनको पता है कुछ नहीं होने वाला, उनको पता है कि उन्होंने सब जगह मिश्री बांट रखी है, कोई कार्रवाई नहीं करेगा। आप एक बार जरा जेई और वो ट्रैक्टर वाले इंचार्ज की आपस में टेलीफोन पर हुई वार्ता की ऑडियो सुनिए। आप देखिए कि किस तरह से जेई कितना संवेदनहीन है, क्या उसके मन में है, कितना उसके मन में दर्द है लोगों का। प्लीज एक बार आप इस ऑडियो को सुनिए। हेलो, नमस्कार सर। सर लीला किशन बोल रहा हूँ। चले गए ट्रैक्टर चले गए सर ट्रैक्टर तो चले गए, सारी ट्यूब फटी हुई है सर इसकी। कोई दिक्कत नहीं, फटन दे पड़न दे कि मैं करन दे, बस ट्रैक्टर ने बंद ना होने दिए, ट्रैक्टर चलने दो। नहीं फिर आगे लग पहुंची तो नहीं, आगे वो स्कूल वाले आ रहे हैं जी, वो क्या हमारे से आगे निकलवाओ जी ट्यूब पे। अरे निकलवाते हैं कहते जी, आप उन तेरे फोन में वीडियो ऑडियो तो बन जाएगी कुछ। हाँ जी हाँ जी, तेरे फोन से वीडियो बनवा ले टिंकू से, तू उनसे बात कर ले के जी निकलन दो, पानी ज्यादा है, ये है वो है, यूं कर दा भाई। अपना यूं हो भी अपने काम करे दिखना चाहिए, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है सर। एक बार मेरे को ये चलते हुए फोटो वीडियो बना के भेज दे, वीडियो बना के भेज दे ट्रैक्टर की। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक। देखा आपने ऑडियो में किस तरह से ये अधिकारी लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर में ये ऑडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई और लोगों ने जाम लगा दिया। वहां धर्मशाला रोड पर जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने रोड ब्लॉक कर दी। जब इस बात की खबर अधिकारियों को लगी तो पब्लिक हेल्थ के एसडीओ जागे, वो अपने जेई के साथ, अपने और कर्मचारियों के साथ, माननीय तहसीलदार जी मौके पर पहुंचे, नायब तहसीलदार पहुंचे, उन्होंने आकर बात की दुकानदारों से, लेकिन दुकानदारों ने कहा जब तक एसडीएम नहीं आते हम कोई बात नहीं करेंगे तुमसे, तुम लोगों का रवैया हमने देख लिया है। बात एसडीएम तक पहुंची तो एसडीएम साहब भी वाल्मीकि चौक तक आए, उन्होंने वहां दुकानदारों को बुलाया, दुकानदार अड़ गए कि अगर किसी ने हमारी बात सुननी है तो यहाँ तुलसीदास चौक पर आकर सुनिए। एसडीएम को मजबूरन वहां तुलसीदास चौक पे आना पड़ा। तब दुकानदारों ने कहा आपने ये ऑडियो देखी है, आप सोच सकते हैं कि इन लोगों की क्या हमारे प्रति क्या संवेदनशीलता है।
तब एसडीएम बोले कि मैंने सुन ली है, मेरे संज्ञान में पूरा मामला आ चुका है, आप चिंता मत कीजिए, इस जेई का भी इलाज होगा, उस पर कार्रवाई होगी। तब जाकर किसान दुकानदारों ने रोड ब्लॉक हटाया। प्रशासन मुर्दाबाद 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 पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद 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 नगर परिषद मुर्दाबाद 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 नगर परिषद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने की कोशिश की जी, उसके हाथ पैर तुड़वा दिए। उसी के एवज में आज एसपी और कुछ कर्मचारियों पर मुकदमा भी दर्ज है, आपके संज्ञान में भी होगा सर, और एक तो अंदर भी किया है। अब जनाब इतने ही हावी हो चुके हैं, ये किसी की कुछ सुनते नहीं। एमएलए साहब से हम मिले हैं, पीछे डीसी साहब से हम 50 बार मिले हैं। हमारा जनाब कसूर क्या है जी, हम आज मजबूर हैं, आप खुद आके देखिए। आपने बुलाने से पहले ही मैं आपको देख रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ज़्यादा थी बात तो मैं करनी एक मेरी बात और रहेगी जी। कल हमने डीसी साहब को फोन किया जी, वो नहीं उठा पाए, हमने वीडियो भेजा। ये डीसी साहब को भी पागल बनाते हैं जी। वाल्मीकि चौक से लेके गाड़ी में पूरा घुमा के वीडियो यहीं का बना के डीसी साहब को भेज दिया कि पानी यहीं नहीं है। मैं खाना खा रहा था जी, मैं रोटी बीच में छोड़ के आगे डीसी साहब को मैंने दिखाया, मैं कि जनाब ये देखो, झूठ बोल रहे हैं। और ये आज ये ऑडियो वायरल हुआ है कि इनका इन्होंने लूट मचा रखी है जी, पता नहीं हमारे वो क्या समझ गए। एक जय कह रहा है कि आप ओनली चलने दो, पब्लिक को पता लगे कि पानी निकल रहा है। हालांकि वो जो पाइपें भर चुकी हैं, वो कहते हैं कि पानी आगे नहीं जा रहा। वीडियो है, मैंने देख लिया है जी, एक्शन लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास आ चुकी है। और एक सर एक क्लोराइजर को फायदा पहुंचाने के लिए ये पीछे गली को इन्होंने ऊपर उठा दी जी, नेचुरल फ्लो था वो बंद करा दिया। इस क्लोराइजर की मतलब इतनी दहशत हो रही है शहर में। पहले वो हमारे मोहन लाल जी थे, उनके घर में 2 हमारा बीच में बोला जी, इसकी दुकान पर धमकी देने के लिए भेज दिया। एमएलए साहब के ये नोटिस में बात, एमपी साहिबा के ये, सीएम ऑफिस में ये, सीएम विंडो में हमने भेज रखी जी, पीएम ऑफिस में हमने भेज रखी है। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा जी, हम जाएं कहाँ? आज इकट्ठे हो रहे हैं, हमारी तो मजबूरी है जी, हम रोड बार करेंगे, आप हमारा मुकदमा खाना जा रहे हैं जी। 11 मिनट का खड़ा है के लिए हमने पहली बार आप लोगों की समस्या साहब ने मुझे बोला था, इसलिए मैं आपकी समस्या देखने के लिए मैं खुद वहाँ से लेके आपका कहाँ से इसका एक्शन साहब से और हमारे 2-3 जो कमेटी कह रही थी जो भी उनके साथ एक मीटिंग करेंगे कि आपका समाधान कैसे हो सकता है। 2-4 आदमियों को आपको बुलवा देंगे। ऐसे मत बोलो, नहीं, ये आप लोगों को बुलवाएंगे, आपका कोई समाधान होगा, बैठ के इसका कोई ना कोई इंतजाम कीजिए। एक हमारी गिनती है सर, वो आप फिलहाल देखो आपका जो टेम्परेरी जो लग रहा है, अब फिलहाल तो देखो यही सिस्टम है, इसी से कम हो सकता है। अभी 1 मिनट में देखो बन नहीं सकता रास्ता खड़ा, तो हम एक मीटिंग रखेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे, जो भी वाजिब जो समाधान होगा उसका करेंगे। सर मानते हैं कि 1 मिनट में नहीं है, पर 2 साल से सर हम लगे हुए हैं जिसमें। और दूसरा आपको मेन जिसका जो आपको काफी विरोध कर रहे हो कि जो सीवर आपने गलत डाल दिया था, उसकी ऑलरेडी उसकी इंक्वायरी हो जाएगी, वो तो उसी तरह बात चली हुई है। वो इंक्वायरी तो अलीगढ़ से चीफ इंजीनियर साहब आए थे, वो पब्लिक हेल्थ की अपने कर्मचारी को बचाने के लिए लिपापोती करते नजर आए। उन्होंने मीटिंग करी थी, वीडियो में मैं नजर आया। वो कहते हैं भी हमारी मेरी मतलब संज्ञान में कोई भ्रष्टाचार नहीं है और ना ही कोई हुआ है। अब अकेले किसी के कहने से हाँ जी हाँ जी, वो ये देखे गए उसके बारे में भी एक अलग से सर मेन तो प्रॉब्लम पता क्या आप देखो, इतना है कि आप लोगों से ये अनुरोध है कि जो जैसे भी पानी देखो टाइम तो लगता है इसमें, और हम कोशिश कर रहे हैं जितना हमारे लिए बेटर होगा हम जल्दी निकालने की कोशिश। सर आपसे आपसे सर बड़ी उम्मीद है। आप लोगों ने तो मुझे बुलाया नहीं, मैं तो आपके बुलाने से पहले ही चेक कर रहा हूँ। मुझे भी दिख रहा है कि प्रॉब्लम होगी, तो उसको जितना जल्दी ठीक करवाया जाए उतना जल्दी करेंगे। तो अभी जल्दी एक मीटिंग रखेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे, जो समाधान होगा वही करेंगे। जो इसका समाधान है ना सर, तो किससे डिमार्केशन कराना चाहते हो? कितने दिन हो गए? 2 दिन में हो तो 30,000 लगे, 1 दिन में हो तो 15,000। चलो मैं इसको भी लाउड कर देता हूँ। Better known as Chopra TV Corner, located in Sanjay Gandhi Chowk. LED TVs, air conditioners, coolers, every type of fans, gas stoves, water heaters, multimedia players, home theaters, music systems, refrigerators, microwave ovens, washing machines, etc. असल में इस रोड
और इस सीवरेज के निर्माण में मोटा घोटाला हुआ है, जिसकी जो मिठाई है ऊपर से नीचे तक बटी है। इसलिए कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर बोलने को तैयार नहीं है। कोई जनप्रतिनिधि आकर इनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि लोग मरते हैं तो मरे, अधिकारियों से उन तक मंथली जानी चाहिए, और वो रूटीन में जा रही है। सब लोग खुश हैं, एक लोग खुश नहीं है, एक जनता खुश नहीं है, लेकिन अधिकारी भी खुश हैं। इसलिए तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और क्या वजह हो सकती है? इतना बड़ा घोटाला हो जाता है, स्टॉर्म वाटर की जगह सीवरेज लाइन डल जाती है, और अगर गलती हो भी गई थी तब भी सुधारा जा सकता था सड़क बनाने से पहले। लेकिन सड़क बनाने की नगर परिषद को एनओसी दे दी जाती है कि हमारा काम कंप्लीट हो गया, अब आप सड़क बना दीजिए। नगर परिषद वालों ने भी एक बार नहीं देखा कि जिस काम के लिए उन्हें काम दिया था क्या वो सही हुआ है। उन्होंने भी उसे आरसीसी सड़क बना देते हैं वो लोग। अब क्या है, अब ठीक तो तब हो सकता है कि उस आरसीसी सड़क को फिर तोड़े। अगर तोड़ते हैं तो फिर 2 साल के लिए वही काम है। अब हो क्या सकता है? हमारा भी एक सुझाव है, अगर पब्लिक हेल्थ वालों को जरा सा भी यकीन हो तो कुछ छोटे छोटे काम वो कर सकते हैं। एक तो काम वो कर सकते हैं कि तुलसीदास चौक से लेकर वाल्मीकि चौक होते हुए बस स्टैंड के साथ साथ निकालकर बस स्टैंड के सामने जो सीवरेज की बड़ी लाइन जा रही है, वहां पे स्टॉर्म वाटर के लिए एक पाइपलाइन बिछाई जाए ताकि यहां का पानी वहां पहुंच सके। एक जो उन्होंने बर्फ वाली फैक्ट्री का लेवल उठाया है, उस लेवल को ठीक किया जाए ताकि पानी चिल्ली में डाला जा सके। और वहां पर जो पीछे चिल्ली के साथ जो जमीन है, वो सिजरा में एक इरिगेशन का एक खाल नजर आ रहा है, उस खाल की तुरंत निशानदेही की जाए। आज उस बात को हुए भी 3 महीने हो चुके हैं, लोगों ने उस खाल को ढूंढ रखा है, लेकिन अधिकारी कोई निशानदेही करने को तैयार नहीं है। निशानदेही करके उस खाल को आगे रंगोई नाले तक मिलाया जाए ताकि इस बरसाती पानी को वहां पर शामिल किया जा सके। ये छोटे से काम हैं और पता नहीं क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर ये काम कर दिए जाएं तो निसंदेह काफी समस्या का निदान हो सकता है। आज इनेलो नेता रवि चौटाला स्वयं आए, उन्होंने फतेहाबाद शहर में गाड़ी में बैठकर पूरे धर्मशाला रोड, थाना रोड का मुआयना किया और सरकार को, उनकी सरकार की भद्द पीटी, उन अधिकारियों के भद्द पीटी और खुद एक वीडियो जारी की। वहीं विपक्ष के नेता, कांग्रेस नेता प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा ने कहा उनके राज में तो कभी पानी यहां नहीं रुका, आज क्यों रुक रहा है। उन्होंने फिर सवाल किया कि भाजपा नेता कहां गायब हैं? भाजपा के नेता ने यहां से वोट लिए थे, वो इन लोगों को सांत्वना देने तक के लिए नहीं आ रहे हैं, कहां गए हैं वो लोग? चलो ये तो विपक्ष और सरकार की आपस की टीका टिप्पणी चलती रहेगी, उससे हमने कुछ नहीं लेना है। सरकार ने अभी आरटीएस कमिश्नर को भी भेजा था, उन्होंने भी बड़ी फटकार लगाई थी, लेकिन उन्होंने एक डिप्टी कमिश्नर को भी कहा था कि एक कोई तगड़ा अधिकारी लगाइए जो इस पूरे मामले की जांच करे और मसले का हल करे। हमारा भी उपायुक्त से एक आग्रह है कि वो आरटीएस के कमिश्नर की बात को माने और वास्तव में कोई ईमानदार अधिकारी जो रिश्वत लेने से दूर हो, जिसको लोगों का दर्द समझ आता हो, जो संवेदनशील हो, उसको अपॉइंट करें। इस पूरे मामले की जांच करके लोगों को इस समस्या से निदान दिलाएं ताकि लोगों को जीना सुगम हो सके। सरकार का काम भी लोक कल्याण का है, आप लोक कल्याण के लिए यहाँ हैं। आप इस मसले का तुरंत हल करें ताकि लोगों को जीने का हक मिल सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कुंदन लाल ठेकेदार का नया शोरूम आपके शहर फतेहाबाद में। कुंदन सैनिटेशन, द कंप्लीट बाथ सॉल्यूशन, थाना रोड फतेहाबाद। एक ही छत के नीचे सैनिटरी फिटिंग, बाथ फिटिंग्स, वॉल एंड फ्लोर टाइल्स का संपूर्ण समाधान। हमारे यहाँ इंडिया की टॉप ब्रांड कंपनीज जैसे जैक्वार, कैलस्टोन, एसएस, बाथसेंस, एप्रोयाल, ग्रो, सिम्पोलो आदि की सैनिटरी फिटिंग्स अवेलेबल हैं और एओ स्मिथ एंड ब्लो हॉट के वाटर हीटर भी उपलब्ध हैं। और यहाँ पर कुंदन मोटर पंप, सबमर्सिबल पंप, प्रेशर पंप भी उपलब्ध हैं। कुंदन सैनिटेशन, थाना रोड फतेहाबाद।